तो आइए बच्चों, गत वीडियो में जो हमने वाक्य देखा था उसके आगे का अनुवाद। चंदन चतुर्थं दृश्यं कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति। घट रचनायां माने घड़े को बनाने में लीन होकर गाता है। घड़े की रचना में घड़े को बनाते हुए लीन होकर गाता है। ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु रचयामि घटान अहम। ज्ञात्वा अपि जानकर भी जीविका हेतु माने जीविका के कारण, आजीविका के कारण रचयामि बनाता हूँ घटान अहम मैं घड़ों को। जानते हुए भी जीविका के लिए मैं घड़ों की रचना करता हूँ। जीवनम भंगुरम सर्वम यथा एषः मृत्तिका घटः। जीवनम भंगुरम, जीवनम माने जीवन, भंगुर मतलब टूट जाने वाला, बिखर जाने वाला, सर्वम माने सब कुछ, सब कुछ जीवन में सब कुछ टूट बिखर जाने वाला है। यथा एषः मृत्तिका घटः, वैसे ही जैसे, यथा एषः, यथा के साथ एषः मिलकर यथा ऐसा हो गया है, वृद्धि स्वर संधि अ या आ के साथ ए मिलके ए होता है। तो यथैषा, यथा ऐसा जैसे यह मृत्तिका घटा, मृत्तिका मतलब मिट्टी का घड़ा, वैसे ही जैसे मिट्टी का घड़ा है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि यह जीवन किस प्रकार अनिश्चित है। जानते हुए भी मैं अपने आजीविका को चलाने के लिए घड़ों की रचना करता हूँ। यह जीवन वैसे ही क्षण में बिखर जाने वाला है, टूट जाने वाला है, जिस प्रकार मिट्टी का यह घड़ा टूट जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदना नमस्करोमि तात, नमस्कार करता हूँ तात। तात एक संबोधन है जो कि अपने से बड़ों के लिए या समकक्ष के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एक सम्मान सूचक शब्द है। हे तात, मैं नमस्कार करता हूँ। पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश मतलब 15 घटान माने घड़े, इच्छामि माने चाहता हूँ, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या देंगे, देवेश कथम न, क्यों नहीं, विक्रयणाय एव येते, विक्रयणाय माने बेचने के लिए, एव माने ही, एते माने ये, यह बेचने के लिए ही है। ग्रहाण घटान, ले लो घड़े, ग्रहाण माने ले लो, ग्रहण कर लो, घटान माने घड़ों को। पंचशत उत्तर रूप्यकाणि च देहि, पंचशत उत्तर मतलब 500 रूप्यकाणि माने रुपये, च माने और, देहि माने दे दो, और 500 रुपये दे दो। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुं शक्यते। साधु ठीक है, परम परंतु, मूल्यम तु इसका मूल्य तो, परंतु इसका दाम तो, दुग्धम विक्रीय एव दूध को बेचकर, विक्रीय विक्रीय माने बेचकर। यहाँ पे क्री धातु है। क्री दो होता है, एक क्री होता है जिसके नीचे रेफ होता है, जो नीचे जो रेफ होता है क में, वो उस क्री का अर्थ होता है करना, और क्र के साथ जो बड़ी की मात्रा होती है उस क्री को कहते हैं, का अर्थ होता है खरीदना। ठीक है, और उस क्री के साथ वी उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय मिलकर बना है विक्रीय, और विक्रीय का अर्थ होता है बेचकर। एव दातुम शक्यते, दातुम माने दिया जा सकता है। एक चीज और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि शक के साथ जहाँ सक्षम होने का भाव हो वहाँ पर हमेशा क्रिया के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं चल नहीं सकता, तो इसको क्या कहेंगे, अहम गंतुम न शक्नोमि। शक, चूंकि यहाँ शक है इसलिए गम के साथ तुम होने, जहाँ सक्षम होने का भाव हो, जहाँ किसी कार्य को करने अथवा
न कर पाने का भाव हो, वहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे बेच कर ही दे सकता हूँ, यहाँ शक धातु है, इसलिए यहाँ पे दा के साथ तुम आकर दातुम हुआ है। ठीक है, तो आते हैं अपने वाक्य की ओर। परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्नोमि, परंतु मूल्य तो दूध को बेच कर ही दिया जा सकता है, शक्यते दिया जा सकता है। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र, मूल्यम विना तु एकम अपि घटम न दास्यामि। मूल्यम विना तु, विना के साथ हमेशा द्वितीय तृतीया या पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पर विना के साथ द्वितीय का प्रयोग हुआ। मूल्यम बिना माने मूल्य के बिना, तू माने तो, एकम अपि घटम एक भी घड़ा, न दास्यामि नहीं दूंगा। क्षमा करो पुत्र, मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। आगे मल्लिका स्वभूषणम दातुम इच्छति। स्वभूषणम माने अपना जेवर, अपने गहने को दातुम इच्छति देने की इच्छा करती है, अपने गहने को देना चाहती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अधुना एव, फिर से यहाँ पे वृद्धि संधि है, अधुना के साथ एव मिलके अय हो गया। अधुना एव माने अधुना एव माने अभी ही, मूल्यम आवश्यकम अभी ही मूल्य आवश्यक है, अभी यदि दान देना अभी ही आवश्यक है, तरही माने तो गृहाण एतत् आभूषणम, एतत् आभूषणम यह आभूषण ग्रहण कीजिए। आभूषण नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ एतत् आया। हे तात यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है, मूल्य देना आवश्यक है, तो इस आभूषण को ग्रहण कीजिए। तो मल्लिका अपना आभूषण निकाल कर देना चाहती है। देवेश पुत्री के न हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री न हम नहीं, मैं पाप का कार्य करता हूँ, मैं पाप का काम नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कथमपि माने कैसे भी, न इच्छामि नहीं चाहता, न के साथ इच्छामि मिलकर नेच्छामि हुआ है, गुण स्वर संधि, अ के साथ ई मिलके ए, नेच्छामि नहीं चाहता, त्वाम माने तुमको, आभूषण विहीनम माने आभूषण विहीनाम माने आभूषण से रहित करने का, आभूषण से के बिना करने का, आभूषण से हीन करने का नहीं चाहता मैं। कैसे भी मैं तुम्हें आभूषण से हीन करना नहीं चाहता। देखो यहाँ भी इच्छ है, इच्छे के होने के कारण तुम उनका प्रयोग होता है। इसके पहले भी हम बात कर चुके हैं, जहाँ पे इच्छ होता है इच्छ के साथ तुम उनका प्रयोग है। जैसे अहम गंतुम इच्छाम, अहम तत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ इच्छ है इसलिए गम के साथ तुम हो गया गंतुम। उसी प्रकार कर्तुम इच्छामि, यहाँ ने इच्छामि है, आगे आया है कर्तुम। ठीक है, तो कैसे भी मैं तुम्हें आभूषण से हीन करना नहीं चाहता। नयतु यथाभिलषितान घटान, यथा अभिलषितान, अभिलषित मतलब इच्छा के अनुसार, यथा इच्छा, यथेच्छ इच्छा अनुसार, जितना मर्जी है उतनी, घटानों ने घड़ों को, इच्छा अनुसार घड़े ले जाओ। इच्छा के अनुसार घड़े ले, मतलब जितना चाहिए उतना घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रीय एव माने बेच कर ही, घट मूल्यम ददातु घड़े का मूल्य देना, दूध को बेच कर ही घड़े का मूल्य दे देना। उभव दोनों, धन्यवसी तात, धन्यवसी धन्य है तात, आप धन्य हैं। इस प्रकार यह चौथा दृश्य था। अगले वीडियो में हम 5 मल्लिका
स्वाभूषणं दातुम् इच्छति, अपना आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुना एव मूल्यम आवश्यकम, यदि अभी ही मूल्य आवश्यक है, तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, तब इस आभूषण को ग्रहण कीजिए। तो मल्लिका अपना आभूषण उतार कर दे देना चाहती है उस घड़े के मूल्य के लिए। देवेश पुत्र के न हम पाप कर्म करोमि, हे पुत्री मैं पाप का कार्य नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, मैं कैसे भी आपको तुम्हें आभूषण से विहीन करना नहीं चाहता, मैं कैसे भी आपको गहनों से विहीन करना नहीं चाहता। नयतु यथा यथा भिलषितान घटान, यथा भिलषितान मतलब कि स्वेच्छा के अनुसार जितना इच्छा है उतना घड़े नयतु ले लो, जितना चाहिए उतने घड़े ले लो। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रिय एव, दूध को बेच कर ही, विक्रिय क्रिय के साथ वि उपसर्ग और ल्यप प्रत्यय जुड़कर बना विक्रिय, विक्रिय माने बेच कर, दूध को बेच कर ही घट मूल्यम ददातु, घड़े का मूल्य दे देना। उभौ दोनों, धन्योऽसि तात धन्योऽसि, धन्य है तात आप धन्य है।